में फिनलैंड एक देश है जिसका एजुकेशन सिस्टम सबसे अच्छा माना जाता है, स्कूल एजुकेशन स्पेशली, क्योंकि जो असली फाउंडेशन है बच्चे का वो स्कूल लेवल पे ही डलेगा। और दो चीज़ों में लर्निंग में ये तय होता है कि बच्चा कैसा होगा। एक मैथमेटिक्स का स्कोर, एक रैंकिंग की जाती है सारी दुनिया में जिसको कहते हैं पीसा रैंकिंग। उस रैंकिंग में इस मैथमेटिक्स और लर्निंग के ऊपर सारी दुनिया के बच्चों का वो असेसमेंट होता है और फिर उस देश को स्कूल में रैंकिंग दी जाती है। तो फिनलैंड स्कूल के रैंकिंग में दशकों से नंबर 1 है। अब जब ये ऑनलाइन और ये सारा डिवाइस का गैजेट्स का एज आया तो फिनलैंड ने क्या किया, अपने स्कूलों में बच्चों को फ्री लैपटॉप दे दिए, क्लास को स्मार्ट रूम क्लास बना दिया। 10 सालों के बाद पीसा रैंकिंग में लगातार उनके बच्चों का मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और लर्निंग का स्कोर नीचे चला गया। तो हमारे देश के तरह नहीं होता है कि चीज़ें हो रही है कोई बात नहीं। फिनलैंड की सरकार, संसद बैठी इस मामले पे, स्कूलों के स्कॉलर्स को बुलाए गए और अंततः कानून बना के फिनलैंड ने ऑनलाइन एजुकेशन को स्कूलों से बंद कर दिया। लैपटॉप बंद कर दिए गए, सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हटाए गए और किताब युग में फिनलैंड में वापसी हुआ। मैं अभी मेरठ के एक प्रोफेसर्स का ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें लगभग मेरठ के ज़्यादातर जो कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं उसमें हैं। तो ईरान वाले इशू पे मैं उस पर एक दिन उनका गेस्ट स्पीकर था, चीफ गेस्ट था। तो 1 घंटे करीब था कि केवल आपको ही बोलना है, सारे प्रोफेसर्स उस पर थे ऑनलाइन। 40 मिनट तक जब मैं बोला तो मुझे तो ये पता था मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन जैसे 40 मिनट के बाद मुझे बोलने के लिए जिस टॉपिक को मैं 70 घंटे बोल सकता हूँ, मुझे लग रहा था कि अपने ब्रेन पे, और जैसे वो मैं 1 घंटे 7-8 मिनट बोलने के बाद रुका तो मुझे लग रहा था कि मैं जो है, एक वर्ड होता है डिजिटल फटीग, मानसिक थकान उसका हिंदी शब्द है, कि ऐसा मानसिक थकान मैं फील कर रहा था कि जिसमें लग रहा था कि मैं 10 घंटे लेक्चर दिया, 1 घंटे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वो गूगल मीट पे मैं बोल रहा था। तो लगातार स्क्रीन देख के, और आप दिन भर स्क्रीन स्क्रॉल कर रहे हैं, सबको मोबाइल मिल गया है और दिन भर स्क्रीन स्क्रॉल कर रहे हैं, पढ़ने बैठे हैं तब भी बीच बीच में नोटिफिकेशन आ रहा है, खोल के देख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि डिजिटल फटीग के शिकार आप भी हैं। आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप मानसिक रूप से एकेडमिक दुनिया से कैसे कट गए हैं, कैसे जो है उसका ब्रेन के ऊपर, लर्निंग के ऊपर कितना इम्पैक्ट आया है, ये आपको समझना पड़ेगा। और ये फिनलैंड वाला जो मैंने अभी बोला है, ये वीडियो मैंने अभी मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, उस पर कल शायद अपलोड हुआ था, कल या परसों, एजुकेशन सिस्टम को लेके। जिन पे मोबाइल है, आप चाहिए तो जो है मैं बोला amatya.in, आप वो सब्सक्राइब कर लीजिए जिन पे मोबाइल है। उस पे ये यूट्यूब पे जाके ये वीडियो पूरा आप सुनेंगे, पूरा पीसा क्या है, कैसे रैंकिंग होती है, वो सारा डिटेल उस वीडियो में मैंने बताया है। इसलिए यदि आपके कैरियर में कोई ऑब्जेक्टिव है आपका, तो आपको डिजिटल डिवाइस जो है ना वो असिस्ट तो कर सकता है, डिजिटल डिवाइस मदद तो कर सकता है कि हर बार किताब से चीज़ों को ढूंढने में टाइम लगता है, तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमको किताब में आसानी से नहीं ढूंढ पा रहे, तो हम डिजिटल वर्ल्ड में जाके उसको सर्च कर सकते हैं। और लेकिन हम पूरी तरह जिस तरह से डिजिटल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होके रील्स में और इसमें उसमें हम चले गए हैं, इंडिया में आप देखिए कि जितने आप तो टेक्निकल साइड के बच्चे हैं, टेक्निकल साइड के जितने इंस्टीट्यूशन हैं इस देश में, फिक्की हो, एसोचैम हो, उनके जो भी बड़े एम्प्लॉयर हैं इस देश का, उनके इंटरव्यू में क्या बताते हैं, हर बार यही कहते हैं कि हमें जो है अच्छे बच्चे नहीं मिल रहे। मतलब वो एम्प्लॉय तो करना चाहते हैं, लेकिन एम्प्लॉय करने के लिए जो स्किल सेट चाहते हैं बच्चों में, उस स्किल सेट का बच्चा नहीं मिल रहा है। जिस देश में नहीं मिला, जिस देश में यूथ पॉपुलेशन दुनिया में सबसे अधिक है, जिस देश में इतने टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं, मेरठ में ही मुझे लगता है 40 से ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज और ये सब मिला के टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं। एक शहर के अंदर
पूरे भारत में 10 लाख से ज़्यादा बच्चे हर साल जो है माने टेक्निकल डिग्री लेके मार्केट में आ रहे हैं, उस देश में कंपनीज को अच्छे बच्चे नहीं मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपने एकेडमिक्स का कोई तरीका ही डेवलप नहीं किया है। पढ़ने बैठना है, आपने चाहे 2 घंटे के लिए आपको लगता है सिर्फ 2 घंटे पढ़ना है, कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं कि आप 6-8 घंटे लगातार पढ़ें, लेकिन उस 2 घंटे में डिजिटल डिवाइस तो बंद रखो। उस 2 घंटे में नोटिफिकेशन ऑफ रखो या मोबाइल को साइलेंट मोड पे लगाओ। माने डिजिटल कनेक्ट के साथ स्टडी नहीं हो सकती है, ये ना आपकी हो सकती है ना मेरी हो सकती है। मैं भी डिजिटल दुनिया के साथ कनेक्ट रखता हूँ, लेकिन कब ये मुझे पता है, जब मुझे पढ़ना है और कोई चीज़ मैं सिंसियरली जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। क्योंकि अच्छा टीचर या अच्छा स्पीकर होने के लिए एक चीज़ हर समय ज़रूरी होता है, पढ़ना। मैं आपके माने संस्थान में भी इतने सारे लोग फैकल्टी मेंबर काम कर रहे हैं, वो भी पढ़ते होंगे, लेकिन 5-7 घंटे की स्टडी मेरी आज भी है। अब आप सोच के देखिए, आप कैरियर की तैयारी कर रहे हैं, आपकी क्या स्टडी आवर डेली 24 घंटे में ईमानदारी से निकाल के देखिए 5-7 घंटे की है। यदि जब मुझे कोई एग्ज़ाम नहीं देना है तब मैं 5-7 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो जिसको कैरियर बनाना है उसको 5-7 घंटे तो मिनिमम निकालना पड़ेगा ना। 24 घंटे के दिन रात में 8-10 घंटे सोने का निकल गया, 2-4 घंटे नहाने धोने का भी निकल गया, 12 घंटे निकल गए। 12 घंटे जो बाकी हैं वो आपने कॉलेज में 2-4 घंटे निकले, बाकी टाइम आप बिताते कैसे हैं? और आपको डेली सोते समय ये फील क्यों नहीं होता कि आपने अपना दिन आज जाया कर दिया? जिस बच्चे को ये फीलिंग बंद हो गया है कि उसने अपने आज के दिन को कैसे यूटिलाइज किया, वो जीवन में स्ट्रगल रहेगा। उसकी लाइफ में 2 चीज़ों के बीच का चॉइस है, एक कि आपको 3 से 4 साल स्ट्रगल करना है या पूरा जीवन अगला 40-50 साल स्ट्रगल करना है। चॉइस बिटवीन 2 है। यदि आपने इस 2-3 साल को स्ट्रगल में और थोड़ा टफ लाइफ के साथ में जी लिया, तो अगला 40-50 साल आपका फैमिली, आपसे जितने जुड़े हुए लोग हैं, आप रिश्ते नातेदार, सबको आप मदद करने की स्थिति में रहेंगे, सबको बेहतर जीवन देने की स्थिति में रहेंगे। समाज में आपका अपना एक पोजीशन, सम्मान भी हो। ये सब कुछ मिल सकता है 2 से 3 सालों में। और यदि ये 2-3 साल को आपने ऐसे ही जैसे जी रहे हैं ऐसे ही जीते रहे, तो अगला पूरा 50 साल 60 साल जो भी आपका जीवन है, एवरेज एज यदि हम 80 मान लें तो 60 तो 60 साल आपका जीवन है, पूरा 60 ईयर स्ट्रगल में बीतेगा। हर दिन किसी न किसी बात के लिए अंदर से दुख रहेगा कि आज ये ज़रूरत पूरा नहीं कर पाए, आज ये नहीं कर पाए, और पूरा लाइफ। और फिर आदमी नशा करने लगता है, कुछ लोग नशे की तरफ चले जाते हैं उस डिप्रेशन में। जो फैमिली की डिमांड है, फैमिली का डिमांड नहीं कहिए, हर फैमिली की एक बेसिक नेसेसिटी है, एक न्यूनतम ज़रूरतें हैं, वो पूरी नहीं कर पाते, फिर कई तरह के रास्ते अपनाते हैं। कोई अपराध की दुनिया में चला जाता है, कोई जो है चोरी चकारी बेईमानी करने लगता है। आपको कुछ नहीं करना है, जीवन शांति से सम्मान से जीना है, तो 2-3 साल लगाने में क्या जाता है? क्यों आप अगला 60 साल तक स्ट्रगल करना चाहते हैं? और क्यों नहीं लगता है कि आपको 2-3 साल मेहनत करना चाहिए? इस 2-3 साल को ठीक कर लो, अगले 60 साल सम्मान का बेहतर जीवन होगा। और यही लाइफ है। ये एज सबका आया है, इस एज को सबने क्रॉस किया, हमने भी किया, आपके यहाँ जितने फैकल्टी मेंबर हो, हर वो आदमी जिसने जीवन में कुछ अचीव किया है, इस एज को क्रॉस किया है। इसलिए इसका इस्तेमाल कीजिए, और टाइम को जो वेस्ट कर रहे हैं ना, उसको रोकिए, बंद कीजिए। भाई इतना ही मुझे कहना है। थैंक यू।